थैंक यू वाईफाई, थैंक यू जूम मीटिंग, थैंक यू फोन। सॉरी प्लीज आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं मैम, कट रहे हैं अभी आई। ब्रेक होके आ रही है मैम, ब्रेक होकर आ रही है? अभी प्रॉपर आ रही है। ओके वेट, थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाईफाई, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू फोन, थैंक यू ईयरफोन। सॉरी प्लीज कॉल मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सही आ सॉरी, रही है? प्लीज कॉल मी, थैंक यू, आई एम थैंक सॉरी, प्लीज कॉल मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज कॉल मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज कॉल मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज कॉल मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी माय आवाज आ रही मोबाइल, है आई एम सबको? सॉरी, आ रही है आवाज? हाँ मैम। ओके रही ठीक है है। ना? अब आपने क्वेश्चन पूछ सकते हो असाइनमेंट के रिगार्ड। एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट। वाह क्यूट है ये। ठीक है, किसके एक हैंड रेज करना, एक लोग क्वेश्चन पूछना कि उनको असाइनमेंट में, जो पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, हम आज 6 डेज में है। ठीक है, 6 डेज में हमारा पहला असाइनमेंट क्या था कि हमें पहला असाइनमेंट नियामतें लिखना। ठीक है, एक मिनट में सबको म्यूट, पहले म्यूट सब लोग खुद हो जाओ या फिर मैं करती हूँ। ठीक है, हाँ। नियामतें लिखना मतलब, नियामत मतलब जो हमारे पास है उसको लिखना। ठीक है, वो पहले दिन का असाइनमेंट है। जिन्होंने नहीं लिखा कॉपी निकालो और लिखो पहले दिन का असाइनमेंट। 10 नियामत लिखना, 10 जो आपके पास चीजें हैं उसको लिखना। ठीक है, 10 चीजें ऐसी सुबह सबसे पहले उठकर लिखना है, और वो पेंसिल से लिखना है। पेंसिल से। अगर जब आप छोटे थे तो आपने किससे लिखना स्टार्ट किया था? आपने पेंसिल से लिखना स्टार्ट किया था ना बच्चा। तो इससे क्या, आपका ब्रेन, आपको याद है जब हम कोई चीज सीख रहे थे छोटे में, हमने पेंसिल का यूज किया था। तो अब आप एक नई दुनिया में एक नई पढ़ाई कर रहे हो, तो किससे लिखोगे? पेंसिल से। ठीक है, आप बेटो आप म्यूट हो, आप कुछ पूछना बच्चा। एक मिनट। हाय। हाँ, मेरे पास भी बुक है। ओके, वाओ, मैंने देखा आपके पास बुक है। तो अभी आप, हाँ बोल, कुछ बोलना है? नहीं। ओके ठीक है, हमें अपनी 10 नियामतें लिखनी है। समझ में आ गया सबको? और वो सबसे पहले, और लिखना कैसा? सब जगह, मान लो मैं अपने रिश्तों में जाती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी सबसे पहले? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास मेरी मम्मी है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। थैंक यू इतनी प्यारी मम्मी देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास 2 प्यारी प्यारी बहनें जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक एक परियों के जैसे ही रखा, प्रिंसेस के जैसे ही रखा। हर एक चीजों को उन्होंने मेरे वैसे ही टेक केयर की। तो थैंक यू इतनी प्यारी बहनें देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास एक मेरा भाई है जो एक दोस्त के जैसा, जिसका मुझे लड़ना झगड़ना हर एक चीज बना, उसका मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मेरे पापा के लिए, मेरा अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है जो अच्छा स्पेशल वन है, मैं उन सबके लिए लिखूंगी। ठीक है, मेरे पास इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात सुनते हैं। बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं बट लोग सुनते नहीं। मैं कितनी लकी हूँ, कितने सारे लोग मुझे सुनने वाले, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो जितने पार्टिसिपेट, उन सबके लिए थैंक यू। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूं क्योंकि ये सब मेरे लिए सच में है और सच में कर रहे हैं। नहीं, कितने सारे लोग, आप मुझे बता, जो आप बात करने जाओगे, बोलने जाओगे तो क्या यार, छोड़ो यार क्या ही सुनना। तो मैं इतनी कितनी लकी हूँ कि लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हो, अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो ये 10 नियामत लिखना है। आप अपने जो रिश्ते के लिए ऐसे लिख सकते हो। अब अभी आपको अपने घर में रहना हो तो थैंक यू सो मच, मेरे पास ये घर है, ये छत है जिसकी वजह से मैं रह रही हूँ। मान लो छत ना हो, दरवाजे ना हो, रात में कोई आए सामान लेके चला जाए, कैसे चैन की नींद सो पाओगे? आप सब नहीं सो पाओगे ना। मान लो छत नहीं है, बारिश होगी तो पानी सीधे नीचे आएगा, गीले हो जाओगे आप तो लोग। ठीक है, तो छत का शुक्रिया, ठीक है, कि आपके ऊपर छत है। ठीक है, उस दरवाजे का शुक्रिया जिसे आप बंद करके चैन के नींद सो जाते हैं। लॉक का शुक्रिया, कबर्ड का शुक्रिया जहाँ पे अपने आप के कपड़े सेफ हैं। ठीक है, वो आपका जो ये बोलते हैं, आप पोछा लगाते हो
उस पोछे का शुक्रिया। नहीं याद है पहले लोग ना गोबर से लीपते थे गोबर लीप रहे होते टाइल्स तो इन मैंने सब लिपा हुआ है। ओके हाँ, तो झाड़ू का ठीक है, उस जो आप क्या बोलते हैं इसको, कपड़े धुलते हो वॉशिंग मशीन का शुक्रिया, ब्रश का शुक्रिया, सर्फ का शुक्रिया, ठीक है, जिससे बर्तन धुल रहे हो, जूना मेरे यहाँ बोलते हैं, उसका शुक्रिया। आप ढूंढने जाओगे ना एक छोटी छोटी चीज मिलेगी, हाँ, तो इसका आपको लिखना है। अब बॉडी का शुक्रिया कैसे लिखेंगे, सर पे बाल है, एक बार सोचो ना इंस्टाग्राम पे एक आता है फिल्टर है जिसमें ना टकले हो जाते हैं लोग, वो लगा के देखो बाल चले जाए तो कैसे लगोगे, ठीक है। तो उसका शुक्रिया, इस बाल का शुक्रिया, कितनी सारी चीजें करते हैं, इसका थैंक यू, मेरे सर में बाल है, और ये बाल है तभी आप ना हीट पे, अगर आपके डायरेक्ट स्कैल्प में ना हीट पड़ेगी ना, तो हीट स्ट्रोक ऐसे कुछ चीजें बोल देते हैं, हो जाता है, तो आपको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको एक प्रोटेक्शन देती है आपका जो स्कैल्प है आपके हेयर से, ठीक है। तो इस बाल का शुक्रिया, इस स्किन का शुक्रिया। कुछ बोल रहे हो बेटू आप? बालों का भी शुक्रिया करना है। सबका करना है शुक्रिया, क्योंकि किसी के पास बाल नहीं होते ना, बहुत सारी आंटियां देखो जिनके सर पे बाल नहीं होते, ठीक है। हाँ। आईज का शुक्रिया करना है, नोज का शुक्रिया करना, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। अगर हम अपनी नाक बंद कर लेंगे तो आप कैसे सांस लोगे, नहीं ले पाओगे ना, नहीं ठीक है। ले पाऊँ। हाँ, आपको कोई फ्रेग्रेंस है, आपने परफ्यूम लगाया, आपने अपनी नाक बंद कर लिया, आपको फ्रेग्रेंस नहीं समझ में आएगा ना कि क्या ही है, आपको कहीं कूड़े में बिठा दिया, आपको नहीं पता चलेगा, कोई चूहा, तो अपनी नाक की वजह से हम ना कोई भी चीज स्मेल कर पाते हैं, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ना ये टंग है ना, टंग के पास हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे हम जब खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट आता है। तो इस टंग का शुक्रिया, दांत का शुक्रिया, उंगलियों का शुक्रिया, ये नेल्स हैं, अब इनका शुक्रिया, इसलिए हम नेल पेंट्स भी तो लगा लेते हैं, अगर नेल्स नहीं होते तो हम नेल पेंट्स कहाँ लगाते ना। हाँ। तो इन सारी चीजों का जो जो हमारे पास, आप देखो हमारे पास कान है तो हम सुन पाते हैं, सॉन्ग सुन पाते हैं, हर एक चीज सुन, मम्मी आवाज देगी तो सुन लेंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे हम, अगर मुझे कोई बुलाएगा तब भी नहीं सुन पाऊंगी, तो अपने कान का शुक्रिया हमें करना है। अब इस तरह आप डेली एक एक चीज उठाना कि आज मुझे अपने इस हेल्थ के एरिया में करना है शुक्रिया, आज मुझे अपने बाल के क्या नाम है रिलेशनशिप में करना, तो आप ये पहले दिन का असाइनमेंट है जो आपको डे 1 पे करना, और ये आपको हमेशा करना है, पूरी जिंदगी करना है, ठीक है। 30 दिन तो करना ही करना है, लेकिन अभी लाइफ टाइम करना, ओके। अब हमारा मैम यानी हर रोज एक एक चीज का करना है। एक्चुअली मैं कैसे करती हूँ, 1-2 लाइन रिलेशनशिप के बारे में लिखी, 1-2 लाइन घर हाँ के बारे में, 1-2 लाइन हेल्थ के बारे में। हाँ, आप कैसे भी कर सकते हो, मैं बता रही हूँ कि अगर आपको करना हो तो ठीक है, कभी कभी अभी आज जब 28 दिन कर लोगे ना, तो लगेगा यार अभी क्या करूं, तो फिर आप ना एक एक चीज उठाना स्टार्ट कर देना, ये चीज बोल रही हूँ मैं। आवाज कट रही है मैम। आवाज कटना तो इंटरनेट, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू आवाज इंटरनेट, कट रही है थैंक यू कि आ इंटरनेट, रही है? थैंक यू इंटरनेट, आ रही है, ओके चलो ठीक है। थैंक यू। अब हमारा जो सेकंड है वो है जादुई पत्थर। पत्थर लाने के लिए बोला था ना मैंने, मैम ये रिकॉर्ड नहीं किया है आपने? नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा ओके ठीक है। वो जादुई पत्थर लाने के लिए बोला था मैंने, छोटू सा लेकर आयो, हाँ। अब इस जादुई पत्थर को अपने पास रखना है, ठीक है। रात में जब सोने जाओ, अब आपने सारा काम कर लिया, अब आपको लग रहा है कि अब आपको सोना ही सोना है, ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब एकदम गहरी नींद में जा रहे हो, पत्थर को हाथ में लो, ठीक है। बहुत लोगों को क्या होता है ना, लेटते ही नींद आ जाती है, जैसे मेरे साथ है कि मैं लेटूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी, तो थोड़ी देर बैठो, उस पत्थर को अपने, हाँ हाँ बेटू, हाँ यही पत्थर ही यही है, ब्राउन कलर का है, कौन से कलर का है, ओके ओके ठीक है, पत्थर है, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तब आप ना अपने हाथ में लीजिएगा, और पूरे दिन में जो सबसे अच्छी रात में जब सोने जाओ एकदम नींद में, ठीक है। अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्या ना, कि हमारा जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड होता है, हमारा
हम जो 6% जो हमारी विशेष पूरी करता है, जो हमें अच्छी लाइफ देता है, वो हमारा जो दूसरा माइंड है ना, सबकॉन्शियस, वो करता है। ठीक है, कॉन्शियस क्या बताता है हमें इस जिंदगी को जीने का तरीका। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो कॉन्शियस बताता है। अब क्या हुआ कि जब सब आपने अब अच्छी अच्छी चीजें याद करते करते कॉन्शियसली आपने याद किया कि आज दिन में अच्छा क्या हुआ, मुझे ब्रेकफास्ट में पोहा मिला, पोहा मेरा फेवरेट है, वाह, मुझे आज यार क्लास अच्छी गई, मुझे आइसक्रीम मिल गई, मुझे कोल्ड ड्रिंक मिला, मुझे पैसे मिले, मुझे मैम सही में मैंने हाथ में आइसक्रीम लिया है अभी। तो ओके सही में मेरे हाथ में अभी आइसक्रीम है। ओके, तो अभी सुनिए आप एक मिनट। तो आपने आपके पूरे दिन में जो जो अच्छी चीजें हुई आपको उसको याद करना है, और उस दिन में सबसे अच्छी चीजें क्या हुई। अगर उस दिन में सबसे अच्छी चीज ये हुई कि मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो मैं क्या बोलूंगी, उसको याद करूंगी, खुश होंगे और बोलूंगी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार, और फिर मैं सो जाऊंगी। अब क्या हुआ कि जो सबकॉन्शियस है ना, उसने आपके थैंक यू को सुना, आपको खुश होते हुए मतलब जाना कि ये खुश होते हुए सो गई। अब आपका जो सेकंड नहीं है सबकॉन्शियस, ओके वो कहेगा ओके ये खुश होते हुए सोइए, तो 7-8 घंटे जो भी सोगे ना, वो खुशी वाला ना हार्मोन्स आपको देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, और अब फिर वो ढूंढेगा उसी टाइम पर कि मैं इसके लिए क्या अच्छी चीज और दूं जिससे और खुश हो। 6 घंटे आपका माइंड चलता रहेगा रिप्रोग्राम, इसको बोलते हैं माइंड रिप्रोग्राम करना। और ये बेस्ट बुक है अपने माइंड को, आपके दिमाग में इतने दिन से जो भी कचरा भरा हुआ है जो आपको नहीं हेल्प कर रहा, उस कचरे को साफ करके उसकी जगह बहुत खूबसूरत सी अच्छी सी फ्लावर लगाना, बहुत अच्छी सी गार्डनिंग करना, ये बुक ये काम कर रही है। ठीक है, अब आपको ये करना है। अब इस सेकंड वाले में कुछ क्वेश्चन है पूछने का, तो मैं थर्ड असाइनमेंट पे चलती हूँ। हाँ शिल्पा मैम बोलिए। अपने ये जादुई पत्थर को ऐसा आंख में लेकर जादुई पत्थर थैंक यू ऐसा बोलना है? नहीं, बस जादुई पत्थर ऐसे हाथ में लेना है, और जो जो चीजें सबसे अच्छी हुई है, ठीक हाँ है, वो तो समझ गया। हाँ बस उसी को बोलना है। पत्थर का नाम कुछ नहीं लेना है। नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप थैंक यू भगवान जी को बोल सकते हो, क्योंकि जब अच्छा आप बोल रहे हो ना, अब क्या है कि इसमें कहते हैं ना कि बार बार किसी चीज को बोलते बोलते वो पत्थर से सोना बन जाती है। पारस हाँ पत्थर कहते ना, वो किसी चीज को छूता था सोना बन जाता था, क्योंकि उस पारस पत्थर में क्या थी, इतनी एनर्जी थी, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी थी, वो कोई भी चीज को टच करेगा ना वो सोना बन जाएगा। तो आप उसमें वो ये पारस पत्थर समझ लीजिए, और आप इसके अंदर पॉजिटिविटी डाल रहे हो कि अच्छाइयों की, खुशियों की। तो आप जब भी इसको कहीं भी टच करोगे, पारस पत्थर ही समझ लो भाई, छुएगा सोना बना देगा। ठीक है, अब डे ठीक है। तीसरा दिन, तीसरा दिन क्या है, जादुई संबंध लेना है, संबंध। ठीक है, अब इसमें उन संबंधों को लेना है आपको जिनको आपको और अच्छा करना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मान लो आपके लिए काम वाली बाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही बट आपको चाहते हो, उसकी फोटो ले लो। ठीक है, अगर आपका रिश्ता किसी से अच्छा है, उसे और अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, आपके लिए वो जरूरी है, ठीक है, मम्मी का, पापा का, दीदी का, भैया किसी का भी, उसकी फोटो लो, फोटोग्राफ लो। ठीक है, और मैं चाहूंगी कि मतलब उसकी सिंगल फोटो उसकी लो, अब ये नहीं कि उसकी ग्रुप में फोटो नहीं, सिंगल फोटो जहाँ पे उसकी आईज दिख रही हो, आंख दिख रही हो उसकी, ठीक है, उस पर्सन की। ठीक है, तो आपको उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू आप ना स्टार्टिंग किसी भी 3 पर्सन का लेना, और ना जब लिखना तो उनकी फोटो सामने रख देना। ठीक है, सबसे पहले तुरंत तो आप चले नहीं जाओगे अच्छे जोन में, आप थोड़ा रिलैक्स करना, और फिर एक इंसान की फोटो रखना सामने, और सोचना कि क्या अच्छा हुआ था। अच्छा यार, जब उसने मुझे मैगी खिलाई थी ना, इतनी टेस्टी मैगी थी, इतनी दूर से लेकर आया मेरे लिए मैगी, यम्मी सी मैगी, हाय, थैंक यू मेरे लिए मैगी लाने के लिए।
ठीक है, या फिर आपकी मम्मी ने आपको बचपन में कितनी सारी चीजें की ना, आपने पॉटी कर दी, पॉटी साफ किया होगा मम्मा ने, तो उसके लिए थैंक यू मम्मा, आपने ये चीजें की मेरे लिए। उन्होंने एक अच्छे स्कूल में आपको डाला होगा ना, तो आप उनको देखते हुए थैंक यू बोलते हुए लिखना है 5 चीजें थैंक यू के साथ, और उनको देखते हुए बोलो। जिस कोई मान लो किसी फ्रेंड है तो उसका नाम लो, ठीक है, मान लो आपके फ्रेंड का, मान लो कोई सिद्धार्थ आपके फ्रेंड का नाम है, ठीक है, तो आप उसको लिखो थैंक यू सिद्धार्थ, आपने ये चीजें की है, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भी रानू, कुछ भी नाम XYZ आप कर लो, तो आप ये चीजें कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद अगर आप आते हो, ये समझ में आ गया ये, ठीक है, आप ये अंकिता दोस्त, कोई भी मतलब किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, हाँ, जिससे, और मान लो मम्मी से रिश्ता और अच्छा करना, पापा से रिश्ता और अच्छा करना, तो उनका नाम कर ले लो, हाँ, उनकी फोटो ले लो। और हाँ, ये कब तक करना है, ये जब तब तक करना है जब तक आपको लगे कि नहीं मुझे रिश्ता और अच्छा करना है, ये नहीं कि 5 दिन करके छोड़ दो ना बाबा, ठीक है। पहले उन 3 रिश्तों को अच्छा करना, भरपूर देना है, और उसको देखो, आप उस रिश्ते को बदलते हुए देखोगे, उस रिश्ते को, ठीक है। अगर कोई दोस्त से अच्छा रिश्ता करना है, किसी से भी बदल जाएगा, कैसे, कभी मतलब ना कैसे होगा, हो जाएगा बस, क्योंकि अब आप उसकी अच्छाइयां देख रहे हो, ना कि उसकी बुराइयां देख रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ शिल्पा मैम पूछिए। इनको 3 का फोटो तो ले लिया, बराबर, समझो अपने तो दूसरे भी होते हैं रिलेशन में, अभी एक भाई होता नहीं, दूसरे भी भाई होते हैं, दूसरी भी, तो अपने सबको लिख सकते हैं ना बारे में, फोटो 3 नहीं लिया। नहीं नहीं, पहले उन्हीं 3 पे काम करो। अब आपको मैंने 1 लाख रुपए दिया है, अब मैं कह रही हूँ 1 लाख रुपए में जो आपकी जो जरूरत की चीजें वो खरीदो, तो कह रहे हो, नहीं नहीं मैं अपनी जरूरतें बाद में पूरी करूंगी, ला पहले पड़ोसी की जरूरतें पूरी कर दूं। पहले अच्छा। जो 1 लाख आपको 24 घंटे में एक मिली जुली एनर्जी मिली है ना, 24 घंटे मिले हैं, अब उस 24 घंटे आप प्रॉपर, अब इस तरह का आप ना मुझे पूरा खाना दे पाओगे, ठीक है, ना खुद पूरा खा पाओगे, धीरे धीरे ऐसे मुंह में लगा दोगे, और फिर बोलोगे मेरा तो रिश्ता सही नहीं हुआ। पहले प्रॉपर हमें उन्हीं 3 रिश्तों पे ही फोकस करना है बस। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है? दूसरे के बारे में लिख तो सकते हैं ना, ग्रेट्यूड। ग्रैटिट्यूड में लिख सकते हो, वहां पर जब आप 100 वाला लिख रहे हो, इसमें हाँ। नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना, अच्छा। स्ट्रिक्टली नो। और ना अपनी फोटो लगानी कि लाओ, बहुत लोग ना कि मैं अपनी फोटो लगा दो अपने लिए, नहीं बाबा, रिश्ते सही करना है, जो बुक बोल रही है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 5 लिखना है, 5, ठीक है। उसके लिए अलग अलग पन्ना लेने का कि चलेगा, उसमें ग्रेट्यूड में भी लिखे तो? अरे जब आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे, अब मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा, तो हाँ 10 तो ऐसे ही भर जाता है, ठीक है। हाँ। अब 5 नहीं, तो अलग अलग हो जाता है, अलग पेज लो, अलग पेज लो, पेज में क्यों कंजूसी करना भाई, नहीं अमीर है कंजूस हम, है, अमीर है हम। अमीर है हम तो। न्यू कॉपी ले लो ना, न्यू कॉपी ले लो, मतलब 27-28 दिन करना है तो फिल हो जाएगी पूरी कॉपी। अच्छा। मैम अभी एक न्यू कॉपी कॉपी। में आ गई है, तो फिर उसका क्या करना है मुझे? आपने पूछा था, मैंने कहा था ना, आपने अगर भर गई तो उसको चाहो तो रख लो, कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी जो कोई पढ़ ले, ठीक है। अच्छा नहीं तो बेच दो, ठीक है। आशीष मैम ने अच्छा। कहा था बेच दो, जब कोई पढ़ेगा तो बोलेगा यार इसने तो लिखा थैंक यू सो मच ऑक्सीजन, तुम्हारी वजह से मेरी सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलता है, सब खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू ऑक्सीजन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, फ्री की ऑक्सीजन देने के लिए, मुझे पैसे नहीं देने पड़ते, थैंक यू। कोई कहता है भाई साहब देखो कौन सा इंसान है, देखो ये सब भी लिख रहा है, पता नहीं किसकी जिंदगी पलट जाए आपके एक पेज से, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, मैं नहीं बेचूंगी भाई, ठीक है, मेरा डन है। मैं बहुत सारी चीजें लिख के रखी हूँ। जब सब तो पूरी जिस हो जाएगी दूसरे तो नोट में लिखा हुआ है वो रहने देना। हाँ जी, क्या नहीं, देखो अगर एक जैसे मेरी ये भर चुकी, मैं 2-3 कॉपियां मेरी भर चुकी हैं, मेरे को हाँ। नहीं बेचना, मुझे मालूम है, मेरा पक्का है कि क्योंकि मैं बहुत चीजें लिखती हूँ, तो मेरे को नहीं बेचना, ठीक है। मगर आपको लगता है कि नहीं अब मैं इस कॉपी को क्या करूं, मुझे बेच देना चाहिए, तो आप बेच दो, नहीं इसको रखे रहो, ठीक है। हाँ तो रख सकते हैं ना हाँ इसको। हाँ, आराम से आराम से, ठीक है। ठीक है। हाँ, किसको क्वेश्चन था? बेटू आपको क्वेश्चन था वर्षा?
आप कुछ बोल रहे थे उस टाइम पर। मेरा नाम रिधांशी है, मम्मा का नाम वर्षा है। विधांशी की विधांशी? रिधांशी, रिधांशी, ओके। RIDH। हाँ मेरे को समझ आ गया, रिधांशी समझ आ गया, ओके। ठीक, आप कुछ पूछ रहे थे? आप म्यूट हो गए तो बेटा। लग रहा था कि हमको जैसे किसी से रिलेशनशिप अच्छा करना है तो उसकी फोटो चिपका के उसको 5 नियामतें लिखना है उसके लिए। हाँ, वाह, क्या बात है, कितना अच्छा। क्या अभी जैसे मेरे यहाँ पे मेरी फैमिली फोटोग्राफ है, ठीक है, मेरी फैमिली की है, छूट गया था। बट अगर मेरे पास मेरी मम्मा की फोटो बट उधर रखा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ मम्मा की फोटो अलग निकालूंगी और फिर मम्मा को देखूंगी। थैंक यू सो मच मम्मा, आपने मुझे अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू सो मच मम्मी। ठीक है, अगर मुझे अपने सिस्टर के लिए लिखना है तो थैंक यू सो मच दी, आपने कितनी सारी चीजें की, मैंने आपको बचपन में मारा भी तब भी आपने मुझे प्यार दिया। ठीक है ठीक है, हाँ समझ में आ गया। ओके, अब हम डे 4 में जाते हैं। और हाँ, हमें सारे होमवर्क हमेशा करना, 28 डेज तक सारे करने हैं। 1 वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला 5 वाला, सारा करना है। ये नहीं कि 1 डे में सिर्फ 1 किया ना, ये सॉरी 28 डेज पूरा हमें होमवर्क करना, असाइनमेंट, ठीक है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ओके, अब डे 4 में आते हैं। डे 4 में क्या था? हाँ बोलो। डे 2 एंड डे 3 भी हो चुका। बेटू डे 1 में मैंने नियामतें बोली, डे 2 में जादुई पत्थर हो गया, डे 3 में क्या था? डे 3 में हमारा जादुई संबंध हो गया, रिलेशन हो गया, मैजिकल रिलेशनशिप ना, जो 10 नियामत लिखते हो। डे 4 हो गया। डे 4 नहीं। डे 4 अभी दीदी बताएंगे ना। समझ में आया आपको? हाँ। समझ में। ओके, आप ग्रेटिट्यूड कैसे लिखते हो? 10 नियामत बताओ मुझे वर्षा और रिधांशी। मैं ग्रेटिट्यूड ऐसे बहुत बार ऐसे भी मांगती हूँ और ऐसे भी लिखती हूँ। आप मेरे को पढ़ के बताओ। ठीक है। धन्यवाद कि मैं उठ पाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो गले का तो करो। सॉरी। धन्यवाद क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद कि मेरे पास बाथरूम है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं खुश हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद क्योंकि मैं चल रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद क्योंकि मेरे पास मम्मा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैं कल घूमी। धन्यवाद धन्यवाद वाह धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपने लाइफ में पता है कहाँ जाओगे भाई साहब, अमेजिंग हो आप। और मैंने एक नियामत ऐसी लिखी है जो मेरे को वो चीज चाहिए। धन्यवाद मेरे पास ब्रांड न्यू टीवी, वॉशिंग मशीन। वेटू आप रुको बच्चा। रिधांशी रुको, देखो हाँ? रुको, जो आपको जो 10 नियामत लिखनी है, 10 नियामत जो सिर्फ 10 लिखना है, वो आपको उस पे लिखना जो आपके पास सच में है, जैसे आप सच में चल पा रहे हो। ग्रैटिट्यूड हमेशा उसके लिए लिखा जाता है बच्चा जो आपके पास है, झूठ नहीं लिखा जाता, ठीक है। और आपको मैंने एक विश लिस्ट बोली थी, आप सबको विश लिस्ट बनानी है, ड्रीम डायरी बनानी है, उसमें लिखना है कि धन्यवाद मेरे पास ब्रांड न्यू, आपने जो बोला उस ड्रीम डायरी में लिखना है आपको। हाँ जी, हाँ। हाँ, उस ड्रीम डायरी ना, ड्रीम लिस्ट बनाई है। हाँ बताओ। मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई है। हाँ, उसमें करना है आपको। जो ग्रैटिट्यूड में कभी भी वो चीजें नहीं डालना, ठीक है, जो आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड आपको बोलेगा झूठ है, ठीक है। हाँ, तो
ड्रीम लिस्ट अलग बनेगी आपकी। आप चाहो तो उसी कॉपी में बना सकते हो, अगर आप चाहो तो एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि 13 दिन बाद हम सब आपके सपनों पे काम करेंगे। आपके 10 सपने जो जरूरी है हम उन पे काम करेंगे। हाँ जी, हाँ पहले हम कमाई करें ना, अभी मेरे को पैसे खर्च करना है, ठीक है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे गोवा जाना है, मैं अपने दोस्त का गोवा जा रही हूँ, तो मुझे पहले पैसे तो कमाने होंगे ना, तभी तो गोवा जाऊंगी। तो ये जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हम पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप थैंक यू बोलते हो ना, भगवान जी के पास एक ना पिगी बैंक है, तो उस पिगी बैंक में ना पैसे जा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जब बहुत सारा थैंक यू हो जाता है तो भगवान जी आपके पिगी बैंक से सारे पैसे आपके पास दे देते हैं, ठीक है? मतलब दीदी नियामतें में अपन थैंक्स लिखेंगे, ड्रीम लिस्ट में जो अपने को चाहिए वो हाँ लिखेंगे। हाँ 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 और क्या बोलते हैं, एक ये क्या इसमें ड्रीम लिस्ट में ऐसे लिखना है कि थैंक यू मेरे पास ये सामान आ चुका है, धन्यवाद धन्यवाद, कि मुझे ये चीज चाहिए, देखो मैंने एक चीज बताई थी, जैसे मैं क्या लिखती हूँ, आ रही है। ये मेरे पास है, थैंक यू, इतना विश्वास है कि जो मैं लिख रही हूँ वो ठीक है। अच्छा, मुझे ये चीज मिल चुकी है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद मतलब धन्यवाद। थैंक यू सो मच ड्रीम भगवान लिस्ट जी, में मैं ऐसा लिखूँ, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मेरे कपड़े कितने अच्छे से धुल जा रहे हैं, मुझे टाइम मिल जा रहा है, ऐसे लिखो। हाँ मतलब वो चीज हो चुकी है यहाँ। हाँ, अभी वॉशिंग मशीन आएगी तो क्या फायदा होंगे, आपके पास टाइम बच जाएगा, ठीक है, आप उसी टाइम पे दूसरा काम कर सकते हो, आपकी मेहनत कब हो जाएगा, ठीक है। जो वॉशरूम में बहुत ज्यादा फैला हुआ हो जाता है ना, इधर उधर उधर नहीं होगा। हाँ, मतलब मुझे ये चाहिए नहीं लिखना है, मुझे ये नहीं, लिखना है कि ये चीज तो मुझे मिल मतलब चुकी है। आपको जो चीज मिल गई उसको मिलने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो वो बता रहे हो। अभी मेरे को अपना मैं गोवा में मुझे गोवा जाना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी वाह थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बीच पे घूम रही हूँ, वो पानी, समुद्र का पानी जब भी मेरे पैरों में पड़ रहा है, उस ठंडा ठंडा पानी को फील कर रही हूँ, वो रात में जब म्यूजिक चल रहा है, वाह मजा आ रहा है, गोवा तो रात में ही जगता है, ठीक है, तो उस म्यूजिक में फील कर रही हूँ। अब मुझे ये मेरा विश लिस्ट है, आप इसको छोटे में लिख सकते हो ना, कि वाओ मैं गोवा में मजे कर रही हूँ, वाओ मैं अपने कपड़े धुल रही हूँ वॉशिंग मशीन में, वाओ मेरी बॉडी का वेट इतना हो गया है, वाओ, ठीक है, क्योंकि जब वाओ और थैंक यू लिखते हैं मतलब तो जो हो चुका इमोशन है वो लिखना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं लिखना है, आप समझ में आया, ठीक है। और आपको पता है मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, तो मुझे मिल गई। तो आपने शेयर क्यों नहीं किया? बहुत दिन हो गए, मैं नहीं आई थी ना वीडियो में, सिर्फ मम्मा थी, आज मैं आई। तो आप ना एक वीडियो बनाना और मेरे को ना भेज देना, मैं उसको ना यूट्यूब पे डालूंगी, ठीक है। आपको वॉशिंग किस मशीन, चीज की वीडियो बनाना है? आपने लिखा था ना अपनी ड्रीम लिस्ट में कि आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, आपको मिल गई, तो आप बताना कि आपको वॉशिंग मशीन चाहिए थी, तो आपने उसके लिए कैसे लिखा, और फिर सबको हेल्प हो जाएगा, कि सबको लगा माय गॉड रिधांशी तो मैनिफेस्ट कर ले रही चीजें, तो आप अपने दोस्तों को दिखाना वीडियो, देखो मैंने ये चीज लिखा था, आपके दोस्त कहेंगे वाह रिधांशी तुम्हारे पास तो मैजिक है, फिर रिधांशी उनको मैजिक बताएगी, हाँ जी, हाँ और रिधांशी फेमस हो जाएगी। वो तो इसका ड्रीम है ही। ओके, हाँ ठीक, देखो मैंने ना एक ना पोयम बनाई थी कि मेरे आँखों का पर्दा खुल गया जब मैं जादू में आ गई, आप जादू सच है में मैजिक है, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। ओह माय गॉड, आप तो बहुत टैलेंटेड हो रिधांशी, थैंक यू। वाह, अपने टैलेंट को ऐसे ही बढ़ाते रहो, ठीक है, मेरे को ना वीडियो एंड ये पोयम भी उसमें रिकॉर्ड करके भेज देना। हाँ जी, आप कंफर्टेबल हो वीडियो बनाने में या वॉइस में, जो भी हो, मम्मा से पहले परमिशन लेना देन करना ना। अभी मम्मा, आप हाँ अपन करेंगे ना। हाँ मम्मा भी हाँ चाहिए। बोलेगी। ओके, ठीक है, पर आप बोलोगे, आप ध्यान दोगे, मम्मा बहुत बिजी रहती है, आप याद करके बनाओगे वीडियो। ओके, हाँ, और आपको पता है मैंने एक चीज बनाया है, 1 2 का 4 और आबरा का जाबरा और गिली गिली चू। ठीक है। गुड गुड गुड, वंडू का वो, आप सब देख रहे हो बच्चा कितना ज्यादा वो कर रहा है, एंड आपको बच्चा बनना है ये,
ठीक है, भूल जाना है आसपास कौन जग रहा है। ओके, हाँ जयश्री दी आपको कुछ पूछना है? कि not matter what, but good thing is coming in my side and I am very positive. ये दो चीजें मैंने ओके, सीखी। वाह वाह, बहुत वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। ओके, हाँ जयश्री दी आपको कुछ पूछना था, आप पूछ सकते हो। यही पूछना था कि हम जो ऑयली थिंग्स खाते हैं, जो समोसा गुलाब जामुन, तो ना वो खाने से पहले हमारे मन में आता है कि अरे इससे तो कुछ नहीं होता, सब हेल्दी होता है, सब स्वस्थ होता है। हाँ हेल्दी होता है। अभी मैं खुद को बताती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है, तो मैं क्या चीजें। एक चीज देखो, मैंने कहा ना कि मैं पूरी कैलोरी काउंट करती थी, 1400 कैलोरी मुझे चाहिए थी मेरी बॉडी को, काउंट करके रखती थी मैं, क्योंकि ओके तेल इतना ही करना है। और मैं अपने कुक को बहुत डांटती भी थी कि इससे ज्यादा ऑयल नहीं ऐड करना, आपने क्यों ऐड कर दिया, आपको पता है तेल से तो ये होगा। अभी किसी एक ने मेरे को ये बोला था, किसी को बोलो उसके मुंह पे तुम बदसूरत हो, कैसा लगेगा? ठीक है, किसी को बोल दो और आप ऑयल को खा रहे हो, आपकी जो सब्जी बना रहा है और आप बोल रहे हो कि मुझे ये चीज करेगा, कैसा लगेगा? आप ये सोचो ना, एक चीज और बोलूंगी, तुरंत जंप नहीं करना, बेबी स्टेप, ठीक है? ओके, बेबी स्टेप लेना है ना आपको, बेबी स्टेप, ठीक है? आपका जब तक माइंड ये ना उसे मान ना ले, ठीक है, कि वो सच है, तब तक नहीं खाओ, तब तक वैसा करो जैसा कर रहे हो। तो छोटी छोटी चीजों पे अपना दिमाग लाना स्टार्ट कर दो। छोटी, देखो आप ये सोचो हर्षिता खाती है, मैं सच में ऑयल खाती हूँ, अभी मैं सब कुछ खाती हूँ, देखो मैं पिज्जा खाऊंगी, पहले तो मैं नहीं खाती थी, मैं पिज्जा खाऊंगी, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, मैं सब कुछ पीऊंगी, ठीक है? बस ये होता है कि जब आप मैं खाना खा रही होती हूँ या मैं कुछ पी रही होती हूँ, तो अपने हाथों को ऐसे करती हूँ, ठीक है? मैं बता, हाथों की ये करती मैम हूँ। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओ माय डियर नेट, क्यों आप मेरे को परेशान कर रहे हो? आप तो बहुत प्यारे हो, इतने प्यारे से नेट हो, क्या मैं बोलूं? चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। आवाज आ अभी रही आ है गए। आपकी? आवाज आ रही है? आ रही ना? ठीक है, हाँ हाँ आ आ रहा रही है। है। अपने हाथ को ऐसे करना, ठीक है? हाथ को ऐसे करके एंड जस्ट फील करना है कि यहाँ से कुछ लाइट निकल रही, जो भी हो आप जो विजुलाइज कर लो, और वो उस खाने में अच्छी चीजें डाल रही है, ठीक है? अब जैसे मैं खाना खाने से पहले ये प्रेयर मैं करती हूँ, अगर मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपना, मेरे दोस्त बैठे रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं कि क्या कर रही है, बट मेरे को करना है। मैं बोलती हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, उन सारे किसान को, उस धरती माता को, ये जल को, वायु को, आकाश को, उन सारे लोगों को जिनके इतने सारे हार्ड वर्किंग की वजह से मुझे इतनी इजी और एफर्टलेसली ये खाना मिल गया है, उसके लिए थैंक यू। और तुम कितने प्यारे खाने हो, वाओ अमेजिंग हो, तुम मुझे मेरे आइडियल वेट पे रखते हो, तुम मुझे स्वस्थ रखते हो, इसमें भरपूर मात्रा में पॉजिटिविटी है, भरपूर भरपूर, मुझे हर एक चीज से सकारात्मक पॉजिटिविटी अंदर में अंदर डाल रहे हो, थैंक यू, थैंक यू। इसमें सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, सब कुछ है जो मेरी बॉडी को चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड फिर मैं बोलती हूँ जिसने बनाया है, अगर मेरी कुक सामने है तो मैं उसको बोलती हूँ थैंक यू दीदी, अगर किसी ने भी बनाया है तो मैं उसको बोल, जस्ट अगर नहीं बोलती मैं उसको बोलती हूँ थैंक यू। अब मैं इतना करने के बाद ही वो खाना खाती हूँ। अब ये मेरा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं 50,000 लोगों के बीच में रहूंगी, मैं ये करूंगी। बट अगर आपको लगता है तो देन आपने बस उसको देखो, अंदर ही अंदर थैंक यू बोलो, ठीक है? उसको जब तक ना खाओ तब तक थोड़ा सा वो ना हो, ठीक है? और लोग बोलते हैं कि आज मैं अब्राहम का एक वीडियो सुन रही थी, मैं अब्राहम, मैंने कहा ना मेरे गुरु है अब्राहम, अब्राहम का जो अब्राहम का जो वीडियो था, उन्होंने कहा कि जब तक आपको ना उस चीज को लेकर ना आपको खुशी ना मिले, तब तक आप ना करो। तो आपको लगेगा यार अगर मेरे को पैसा खर्च करना है और मैं मुझे देते हुए खुशी ना हो,
तो मैं कैसे मतलब कैसे दूं पैसे या कुछ चीज खाऊं? तो आप ना इमेजिन करो कि आपने ना उस समोसे की एक बाइट अपने अंदर ले ली है, कितना टेस्टी लग रहा है वो आलू, वो जो मसाले से पूरा लिपटा हुआ है, वो धनिया का स्वाद है। अब खाओ खाना, अभी खाओ, अभी अभी वो जी मेरा फेवरेट है समोसा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा फिर भी लगता है ना। कभी हाँ आता है दिमाग में, ऐसे आता है थोड़ा सा कुछ ऑयली खा देखा तो फिर भी मैं खुद को वो करती हूँ ऐसे। बट ऑयल वही से पूछना। कुछ नहीं, ऑयल बहुत हाँ प्यारा है ना। ऑयल के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। हाँ, मुझे वही पूछना क्या चीजें लिख सकती हूँ मैं उसके लिए, मुझे देखो वही समझ में। ऑयल क्या करता है ना, ऑयल जाएगा तो एक तो हमारी सब्जियां अच्छे से पक जा रही होती ना। ऑयल, अब मसाला भूनते हैं देखो मेरे को ना कुकिंग नहीं आती, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी पेड़ है और किसान है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं तो फिर हम जो वेजिटेरियन है वो कैसे खाना खाएंगे, क्योंकि उनको दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज तो उसी से मिलता है। मैदा भी तो खेत से उगता है। हाँ हमारा जो अपार्टमेंट है ना, उसकी जो छत है ना, उसके बाजू में किसान लोग रहते हैं, तो हम लोग उनकी ना फसल को देख रहे थे। कितने छोटे छोटे लाल भाजी थे, पपीते, हम्म, आम वाम सब लगे थे उनके, और वो कितनी मेहनत करते हैं। हाँ बहुत मेहनत इसलिए कर। अगर किसान नहीं तो फिर हम खाना भी नहीं खा पाएंगे, और पेड़ नहीं तो हम ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगे, और वेजिटेरियन भी खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ अब आप सही बोल इसलिए मैं पेड़ को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। ओके हाँ बच्चा, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो अभी मैं बताती हूँ ऑयल का। ठीक है, ऑयल में अब जब आप अगर ऑयल नहीं रहेगा तो आपने जो प्याज डाला और जो मिर्च डाली वो कैसे करेगी? मैंने कहा मेरे को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी। ठीक है, तो आप जो भी मसाला, हाँ हाँ, तो आप जब भी कोई मसाला डाल रहे हो ना तो उसको वो ऑयल की वजह से ही वो पकता है ना। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं पकेगा। तो जब आप वो बहुत अच्छा डिश बना रहे हो, जब बोलते हैं ऑयल छोड़ रहा है, तभी वो उसकी सौंधी खुशबू आ रही होती है। ठीक है, अब ऑयल की वजह से क्या होता है, जब हम मसाला डालते हैं तो वो उसका एक्सट्रैक्ट ले लेता है। ठीक है, जब हम पानी में कोई चीज डालते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालता है, सेम ऑयल यही करता है। कुकिंग में बहुत अच्छी हूँ तो इसलिए ज्यादा नहीं बता सकती, बट ऑयल, अब ऑयल के साथ क्या है, आप वही ऑयल सर पे भी तो लगाते हो, फिगारो ऑयल है, हम अपने सर पे भी लगाते हैं, खाते भी है ऑलिव ऑयल। ठीक है, हाँ, सरसों का मस्टर्ड ऑयल है, हम खाते भी लगाते भी हैं। ठीक है, बच्चों की मालिश हो रही होती है उससे। ठीक है, अब अब ये तो नहीं है जो हम कोई तेल, मोस्टली खाना बनाने का तेल लगभग एक जैसा ही हो रहा है आजकल ना, तो कैसे खराब हो सकता है? हाँ, हमारी वाइब्रेशन खराब हो सकती है उस चीज के लिए। एक जगह सर्वे हुआ था, वहां पे उन्होंने 300 रैबिट्स को अलग अलग रखा था। उन्हें जो 300 रैबिट्स थे उनको उन्होंने अच्छा खाना दिया, और जो रैबिट्स थे वैसे 300 अलग रैबिट थे उनको उन्होंने खराब खाना दिया। लेकिन जो जो 300 रैबिट्स थे उन्होंने जब अच्छा खाना, बहुत हेल्दी खाना दे रहे थे, तो बोल रहे थे, गंदी बातें बोल रहे थे कि ये खाना खा के बीमार पड़ जाओगे, ये वो बोल रहे थे, और खाना उनको अच्छा दे रहे थे। और जो जो 300 वैसे रैबिट थे जिनको वो खराब खाना दे रहे थे, तो उनके लिए अच्छा बोल के बहुत टेस्टी खाना है, ऐसा आएगा होगा। एंड जब 1 मंथ बाद सर्वे हुआ, तो जिनको खराब खाना दे रहे थे ना, वो बहुत फिट थे, स्वस्थ थे, और जिनको अच्छा खाना दे रहे थे वो खराब थे, उनकी बॉडी तो उस मैं तरह के। हाँ, तो आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो उस खाने के लिए, ठीक है, हम सब एक एनर्जी हैं। आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ। ठीक है, तो ऑयल भी एनर्जी है। तो आप, हो सकता है बोलो नहीं, यहाँ पे सुन लो। ठीक है, यहाँ सोच रहे हो, उनको पता चल जाता है। और आपकी बॉडी, क्योंकि आप ब्रेन में ये चीज डाल रहे हो, तो आपके ब्रेन ने ऐसे बोल, जस्ट मैं बोलूँ कि मैंगो आपके सामने रखा, उसको टेस्ट करो, अब भी करो, उसका स्वाद सब बताओ, सब बता लोगे। हाँ कोई मैंगो खा रहे हो, उसका टेस्ट वाह वाह से जा रहा है आपके पास। ठीक है, अभी, अब आपने ब्रेन को बोला इसको खाने से मोटी हो जाऊंगी, ये मेरे को ये चीज करेगा। ठीक है, ऑयल ले रहे हो तो ग्रीसिंग का काम कर रहा है। ठीक है, मैं देसी घी खाती हूँ डेली 1 चम्मच।
1 चम्मच देसी घी मैं खाती हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो, वो मुझे स्वस्थ रखता है। हाँ, तो आप क्या करो, वो अभी उसके लिए अच्छा सोचना है आपको, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, ठीक है। आपको कैंसिल मम्मा हाँ मम्मा को ना पॉपकॉर्न ना इससे एलर्जी थी, तो मम्मा ने ना बोला कि ये पॉपकॉर्न मुझे बहुत अच्छा होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा इससे, एलर्जी, तो मम्मा को है एलर्जी, और वो ऐसा बोल रही ना, तो वो खाए ना हल्का सा भी पॉपकॉर्न तो उनको कुछ नहीं हुआ, बल्कि अगर वो कभी भी एक टुकड़ा भी पॉपकॉर्न खाते हैं तो उनको बहुत एलर्जी, छींक और सर्दी हो जाती थी। ओके फिर मम्मा ने बोला कि देखती हूँ मैं एक बार खा के सब अच्छा होगा, तो ओके सच में अच्छा हुआ। ओके बच्चा, थैंक यू बताने। फिर सब लोग ना ये चीजें बोलो, ठीक है यार। जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, ये हमेशा मैं बोलती हूँ। हेल्थ में तो मतलब मास्टरी पापा मिली है मुझे। हर्षिता, हाँ जी, ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। हाँ वही ग्रेटिट्यूड लिखो आप उसके लिए। हाँ, एंड आप वाइब्रेशन भी दो। आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो बट आपके सामने आगे फीलिंग के साथ खाली, लिखेंगे तो वाइब्रेशन जाएगा ना। हाँ लिख दोगे तो उसका वाइब्रेशन, क्योंकि पुराना जो आपने गड्ढे खोदे वो जल्दी भर जाएंगे, ठीक है। हाँ, एंड सेकेंड चीज क्या है ना कि आपने बोल तो दिया, लिख तो दिया, बट अगर आपके सामने आ गया ना 50 खाने और आपके दिमाग में आ गया ना, तो वो काम नहीं करेगा। जैसे होपोनो में जब करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हो तो आपको उसके लिए नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने, ना सोचने हैं। अगर आपने बोल दिया तो आपने किया धरा, आपका सब चला जाएगा, ठीक है। क्यों बोलते 10 कदम पीछे चले जाओगे, आपने 100 लिखा है, आपने एक चीज बोल दी, 10 चीज बोल दी, चले गए फिर से 0 पर। तो आपका सोचना बोलना बहुत मैटर करता है, ठीक है। अभी कौन से असाइनमेंट में? और शुगर के लिए, शक्कर शक्कर के लिए क्या कर व्हाइट मैजिक है वो। व्हाइट मैजिक नहीं समझा मुझे, क्या? शक्कर क्या करता है, मीठा होता है ना, वो रिश्तों में मिठास लाता है। हाँ, यस। और व्हाइट मैजिक है वो, व्हाइट मैजिक कॉज करता है प्यारा सा शक्कर। मैं कभी अपनी सिस्टर को बुलाऊंगी, हाँ उसने तो मेरे को देखा है कि मैं कैसे, मैं बिल्कुल चाय में चीनी नहीं लेती, 2 वो लेती हूँ। अभी मैं ले रही हूँ, अभी मैंने जलेबी नहीं खाई है, मेरे को ना जलेबी नहीं खानी थी, अभी मेरे को किसको मैं बताया, मेरे को क्रेविंग हो रही जलेबी खाने की, खाऊंगी मैं जलेबी भाई, मेरे को जादू है उसमें मिलेगा। मे बी मेरी सोल को जलेबी पसंद है, तो जलेबी खाना है, जलेबी खिलाऊंगी मैं उसको। मेरे इनर चाइल्ड को पसंद है, मुझे ये लगता है मेरे को। हाँ डे 4 का असाइनमेंट। हाँ, डे 4 का असाइनमेंट, ओके ठीक है। अभी हमारा डे 4 का असाइनमेंट है, सब लोग म्यूट कर लेना, डे 4 का बताती हूँ। और फिर देखो मैं को आधे घंटे मैंने बोला था, अब इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी, 5-10 मिनट खत्म। नहीं, डे 4 का हो चुका। अच्छा नहीं, डे 4 का स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य का जीवन, हमें स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखना है, उसका क्या करना था, आपको एक स्लिप बनानी थी, उसमें लिखना था स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और उसको कहीं चिपका देना था, और दिन में 4 बार उसे देखना है, फील करना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, ठीक है। अभी समझ आया? ओके, अब आ गया डे 5, जादुई धन। जादुई धन के लिए मैंने क्या बोला था, एक नोट लेनी है, ठीक है। उसका असाइनमेंट क्या है जादुई धन वाले का, कि आपको पहले ना बचपन की कुछ चीजें याद करनी है, जो जब जब आपको पैसे, हाँ जी, जब जब आपको पैसे मिले थे, तो उस मोमेंट को याद करो, जिन्होंने दिया आपको उनको थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, क्योंकि आप एक ग्रेटिट्यूड के उस पर चले गए। देन अपनी इस नोट को हाथ पे रखो और या बोलो कि थैंक यू सो मच उस धन के लिए जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जब आप उसको यहाँ पे रखोगे दोनों बीच, आप देखोगे एक एनर्जी निकल रही होती है, एक हीट निकल रही होती है, जिसे भी होता होगा तो फील करेगा कि एक हीट निकल रही है। हम उस नोट को एनर्जाइज करें, वो बहुत सारे लोगों को लेकर आएगी। जब आप पहले पुराना याद कर लोगे, पुराना कि जब जब आपको पैसे मिले थे, जब आप छोटे थे तो कमाने नहीं गए थे ना, मम्मी पापा ने, दोस्तों, मम्मी पापा ने, चाचा चाची ने दिया, नाना नानी ने, मासी ने दिया, ठीक है।
कि कोई रिश्तेदार आया, कोई अंकल आंटी, उन्होंने दे दिया, तब तो नहीं कमाने का, तो आपकी इच्छाएं पूरी तो तब भी हो रही थी ना। आपको टॉफी खाना था, आपको समोसे खाने थे, कुछ भी खाने थे, ठीक है। और जैसे मेरे भाई बहन को कहते, मेरे भाई बहन को समोसे बहुत पसंद थे। मेरे दो बीच के भाई बहन, उनको समोसे मिल जाते थे खाने के लिए, और फिर लड़ते भी थे दोनों, ठीक है, समोसे के लिए। और मेरे को पसंद, मतलब मेरे को, मैं लड़ती उड़ती नहीं थी, बट मेरे को क्या था कि जब वो लड़ते थे तो मैं खा लेती थी, चलो ओके। तो अब मेरे भाई बहनों ने इतना सब कुछ क्या मुझे मिल जा रहा था। अब मम्मी ने पैसे दिए ना समोसे के लिए, हमें कोल्ड ड्रिंक पीना था, हम कॉन्ट्री करते थे, हम सब कॉन्ट्री करते थे, हम कोल्ड ड्रिंक ले आते थे, छुप के लाते थे, मेरे पापा को नहीं पसंद, हम छुप के लाते थे, हम पीते थे, और बहुत प्यार से चीयर्स करते थे, ओके चीयर, ये सब हमारा था। तो उस टाइम पे क्या हम चारों भाई बहन कमाने गए थे? नहीं, मम्मी ने दिया था पैसा हमें, तो हमें मम्मी और पापा को थैंक यू बोलना है, ठीक है, उस मनी के लिए थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच मम्मी वो पैसे देने के लिए, थैंक यू सो मच पापा ये सब देने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो मनी को लीजिए और बोलिए उन सारे धन के लिए धन्यवाद, हाँ, धन धन के लिए धन्यवाद जो बचपन से लेकर मुझे दिया गया। हाँ जी, ऐसे ही बनाना है। सबने नोट बना लिया है अपना? रिधांशी ने नोट बनाया है, दिखाओ। और इस नोट को अपने पास रखना है, दिन में 3 से 4 बार आपको लेकर ये चीज बार बार बोलनी है। पर्स में लिख रख सकते हैं हाँ, पर्स में रख सकते हो, हाँ, या फिर ये बुक में ही रखे तो, जादुई बुक में? कहीं में रखो, उसमें मैटर नहीं करता है। दिखाओ बेटू। दीदी हाँ हाँ, ओके, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक काम करो ना, इसको थोड़ा छोटा लैमिनेट करवा के रख सकती हूँ मैं? हाँ, रख सकते हो लाइफ टाइम के लिए, हाँ जी, कर सकते हो, हाँ, ओके, हाँ सही है, ठीक है, ओके। अभी आ गया हमारा डे 6, जादू की तरह काम करना। अभी आप मेरे चित्रगुप्त या आप कोई मैनेजर रख लो, जिसको आपको बताना कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए थैंकफुल हो, ठीक है। आपके काम में वो चीज, जो हाउस वाइफ है झाड़ू लगा रही, मान लो नहीं आई मेट, तो थैंक यू सो मच झाड़ू, मैं तुमसे कितने अच्छे से क्लीनिंग कर पाती हूँ, थैंक यू सो मच पोछा, थैंक यू सो मच वाटर, ठीक है। आपने जब भी पोछा लगाया तो कोई चीज यूज, थैंक यू बोलोगे तो जो आपके पीछे एक मैनेजर है ना, सारा दिन उस मैनेजर को लेके चलना है, जो आप थैंक यू बोल रहे हो वो लिख रहा है, ओके, ये इस चीज के लिए थैंकफुल है, इस चीज के लिए थैंकफुल है, लैपटॉप के लिए थैंक यू, मैं क्लास ले पा रही हूँ, थैंक यू सो मच मेरे इस ब्लूटूथ के क्या ईयरफोन के लिए थैंक यू सो मच इंटरनेट के लिए, थैंक यू सो मच मेरे टेबल के लिए, थैंक यू सो मच जादुई बुक के लिए। अब इन सब चीज के लिए आपको पूरे दिन थैंक यू बोलना है, क्योंकि आपके पीछे, आपको इमेजिन करना, एक मैनेजर है जो चल रहा है, और आपको आपका थैंक यू लिख रहा है, जल्दी जल्दी थैंक यू, अच्छा ये इसलिए कृतज्ञ, इसलिए वो इसलिए करेगा क्योंकि वो आपको बताएगा जाके भगवान जी के पास कि देखो ये कितनी कृतज्ञ है इन सब चीजों के लिए, तो भगवान जी आपको और देंगे और देंगे, ठीक है। समझ में आ गया है कि नहीं आया? मुझे साफ साफ बताइए, सिर्फ 4 मिनट। काम करते अपने में, खाना बनाती हूँ तो थैंक यू बेलन को, हाँ, थैंक यू बर्तन को, तो वही करना है। हाँ, हाँ, कुछ भी कर रहे और हो। मुझे ये पूछना था कि हम जो स्वास्थ्य के लिए लिख रहे हैं, तो फिर हमें सिर्फ वही बोलना है क्या, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखा, या फिर अपने बॉडी पार्ट्स के लिए भी हमको करना है? मतलब सिर्फ नहीं, देखो जो असाइनमेंट बुक में है ना, ये तो आपको मान लो करना ही करना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। आ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो स्वास्थ्य का उपाय 4 बार देख के बोलना ही बोलना है, और आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, कर लो कर ना मुझे। सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, आराम से। अभी अभी हो गया है तो मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? हाँ, अभी तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ये 6 डे का असाइनमेंट है, आपको डेली करना है। हाँ जी श्वेता। एक मिनट, ये जो आपने 20 लीट का बोला ना, तब मेरा वो हो गया था, क्या दिख नहीं रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, मेरा नेट थोड़ा नहीं कम चल रहा था, तो वो मैंने असाइनमेंट में ऐसा लिखने का अपने को 20-30 में, मुझे गाड़ी चाहिए। थैंक यू सो गाड़ी, मच, मैं इस गाड़ी से घूमने जा रही हूँ। अच्छा वो माता लिखना जी। है विशेष में, हाँ, वो चाहिए वो नहीं लिखना है, वो हो जो गई मेरे, है, हो गई, मिल गई है।
आपको इतना विश्वास, देखो पहले के लोग जब अश्वमेध यज्ञ करते थे, आपने देखा राजा महाराजा लोग यज्ञ करते थे, हाँ हाँ वो यज्ञ आभार प्रकट करते थे उनको कि ये चीज मुझे मिल रही है, मिल गई है। उनको इतना विश्वास था कि अगर मैंने आभार दे दिया, आभार वो किसी रूप में भी, उनको मिल गई है वो चीजें। तो आप पहले ही बोल दो ना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, भगवान जी जिसको भी बोलते हो। आपके पास कार होगी तो आप कहाँ जा रहे होगे, कहीं घूमने तो जाओगे, तो मैं हाँ। वहां जा रही हूँ, बस एक शब्द में। मतलब समझो कि मेरे पास में 4 BHK घर है, मैं ऐसा बोली लिखूं कि मुझे 4 BHK घर मिल गया है, उसमें मेरे पास में मेड है, मेरे पास में ये वो, ऐसा लिखना है। जो वर्डिंग होगी ना, गया है नहीं, थैंक यू सो मच, मेरे पास थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास 4 BHK घर है, 4 रूम 4 का जो, बेडरूम है। हाँ, 4 बेडरूम है, मैंने हर रूम में मेरे ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, आप ये लिखो, ठीक है। अच्छा। हाँ मतलब हो है, ये नहीं लिखना है कि मुझे चाहिए बेडरूम चाहिए वो चाहिए, ये नहीं लिखना है। नहीं, आपके पास है अभी, अभी आपको, अब आप मुझे बताओ कैसे लिखोगे, समझ में आया कि नहीं ये मुझे। मैंने मैंने ऐसे लिखा है कि मेरा फ्लैट वेसू एरिया में मुझे चाहिए, उसमें बड़े बड़े फ्लैट कमरे हो, बड़ा देखो इसलिए बाथरूम हो, चाहिए बड़े। शब्द होता है ना, वो लैक की मतलब हाँ। कमी का याद दिलाता है, कमी को नहीं अच्छा। है। जब आप चाहिए बोलते हो, जब आप जैसे मंदिर में कितने लोग जाते हैं ना, मांगते हैं भगवान जी दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, तो उनके साथ क्या वो दे दो ही रहते हैं, उनको अच्छा। मिलती नहीं चीजें ना, नहीं मिलती। मैं लिख के देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वह हमेशा मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हैं मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा। तो मैं तो जब आपको अच्छा। विश्वास हो गया है कि आपको मतलब जस्ट मैंने वो मेरे पास है वो चीजें, मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा। आप, जब आपने एक बार बोला कि आपको ये चाहिए, यूनिवर्स ने सुन लिया, वो बहरा नहीं है, वो इंटेलिजेंस, भैया इंटेलिजेंट है, उसने हमें बनाया है, आपने बोला उसने पूरा किया, बस आपको विश्वास बना के रखना है, ठीक है। अच्छा। हाँ, कि वो मिल गया है, आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, रियलिटी को देखना ही नहीं है कि नहीं है नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस दुनिया में है, जो आप जब बोलोगे नहीं है ना, तो आपको नहीं देगा, नहीं वाली चीजें करेगा, क्योंकि नहीं है, वो इमोशन ला के रख देगा, ठीक है। अच्छा, मतलब चाहिए नहीं लिखना है। चाहिए मेरे नहीं पास है, नहीं, थैंक हाँ यू, मेरे पास। मेरे पास है ये, थैंक यू सो मच यूनिस, मेरा जो फ्लैट है इस सोसाइटी में है, मेरे मायके से बहुत पास में है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे ससुराल में इतने कमरे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं शॉप पे जा रही हूँ, अब ये लिख दो। अच्छा, ये विश लिस्ट में लिखने का ना। हाँ, क्योंकि देखो आपने घर अच्छा मांग ठीक। लिया, यूनिवर्स ने दे दिया, हो सकता आपकी जो सोसाइटी में चाहिए उस सोसाइटी में नहीं मिला। अब जैसे बहुत लोगों को पति चाहिए, कि मुझे हस्बैंड चाहिए, अब लिख दिया कि थैंक यू सो मच मुझे हस्बैंड मिल गया, आपने हस्बैंड में तो क्वालिटी लिखी नहीं कि वेल एजुकेटेड हो, पैसे हो उसके पास, ठीक है अंडरस्टैंडिंग हो, समझ। केयरिंग हो, ठीक है, दिखने में अच्छा हो, ये सब चीजें तो लिखी नहीं आपने। मिल गया हस्बैंड, फिकल को रो रहे भाई ये तो है ही नहीं है, इसमें ये चीज कमी है, ये कमी, गाने लग गए। इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी चाहिए ना, आपको चाहिए ना कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे साथ का हाथ, काम काम में हाथ बटाए, आपने लिखा नहीं है। तो आपको सब कुछ लिखना है कि मुझे ये चाहिए, मैंने कहा ना, जब आप कोई कपड़ा लेने जाते हो तो आपको बहुत प्लान रहता है कि मुझे इस कलर का कपड़ा चाहिए, मुझे ये ब्रांड चाहिए। जो गहने बनवाते हैं बहुत सारे लोग, तो क्या करेंगे, मुझे ऐसा ही डिजाइन चाहिए, मुझे इसकी शॉप से ही चाहिए, मुझे इतने बजट में ही चाहिए, मेरे गले में पहन के देखो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा, इतना वहां पे आप सोच लेते हो। मेनली जो फीमेल्स होती हैं वो लिपस्टिक का कलर बहुत सोचती, ये शेड अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, तो आपने सपनों में क्यों करना बाबा, आप बता दो कि मुझे ऐसा घर चाहिए, कमरे का डिजाइन ऐसा होना चाहिए। जस्ट जो मेरे गुरु अब्राहम जस्टर है, उन्होंने जैसा घर सोचा था, डिक्टो उनको वैसा घर मिला, डिक्टो, हर एक अच्छी अच्छी चीज डाल दी। अब मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ने वो शायद अपनी अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, तो आप कहो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे हस्बैंड मेरी हमेशा तारीफ करते रहते, आपको तारीफ सुनना है ना। अच्छा हस्बैंड मिल गया, प्यारा मिल गया, सब कुछ है, लेकिन आपकी तारीफ ही नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन गैप है, बोल ही नहीं रहा,
AI तो बोलता ही नहीं है। तो आपको सब कुछ लिखना है, हर चीज लिखनी है। अगर उसमें नहीं होगी वो क्वालिटी तो यूनिवर्स उसमें दे देगा क्वालिटी। ठीक है, मैंने ये लिखा कि मेरे पति और मेरे बच्चे दोनों हेल्दी होने चाहिए, ये नहीं लिखना ना। हेल्दी है चाहिए। बच्चों के बारे में क्यों लिख रहे हो? अच्छा लिख दो, हाँ अच्छे होने चाहिए, कर लो, उनके लिए भी कर लो। मतलब है वो, मतलब है आप सब घूमने गए पिकनिक पर, ठीक है, एवरेस्ट की चोटी चढ़ रहे हो 60 साल से 70 साल की एज में, हेल्दी हो तभी तो जाओगे ना। घुटने बहुत अच्छे हैं, पैर बहुत मजबूत हैं, अच्छे रहे। तो मुझे ये वर्ड्स ऐसे लिखना है ना कि भाई ये दोनों बच्चे मेरे हेल्दी हैं, चाहिए नहीं है। हाँ स्वस्थ है बच्चे मेरे। ठीक है। अभी हो गया, अभी मीटिंग एंड करें। बाय बाय। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक